नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एकीक नियम के बारे में। और अब तक एकीक नियम के बारे में हमने 3 क्लासें देखी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली तीनों ही क्लासें देखी होगी। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 7वें के बारे में। और पूरा वीडियो देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि अगर किसी भी कंसेप्ट को आपको समझना है, देखिए मैं रटवाने वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ हमेशा। और कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, है ना। एग्ज़ाम में वो जाकर के कुछ भी याद नहीं है ना, वो सब भूल जाओगे आप। तो बेहतर है कि आप लोग कंसेप्ट समझेंगे तो वहाँ जाकर के प्रश्न किसी भी प्रकार से बदल लें, है ना। क्या कह रहा हूँ, प्रश्न किसी भी तरीके से बदल लें, आप उस प्रश्न को कर लोगे। बस सीधी सी बात ये है ना। कोई फॉर्मूला याद नहीं आए तब भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो हमारा टारगेट आपको कंसेप्ट सिखाना है, रटाना नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा टाइप 7वें में पहला प्रश्न, वही तरीका हमारा पढ़ाने का है कि हम प्रश्न को बोर्ड पे लिखेंगे, है ना। और मेरे साथ में आप लोग प्रश्न लिखें, सॉल्यूशन आप अगर आता है तो कर लें, है ना। नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग और देखेंगे मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करता हूँ, और उसके बाद में आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपको प्रश्न दिखा दूँ, आप प्रश्न देख करके सॉल्व कर लोगे ना, तो पढ़ोगे। इसलिए मेरे साथ में आप लोग लिखते जाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न किस प्रकार से है देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न के आज का की। तो पहला प्रश्न है कि यदि कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति अब कितने वो पता नहीं है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं तो यही व्यक्ति अब क्या कह रहा है, तो यही व्यक्ति 30 दिन, कितना कह रहा है, 30 दिन में ध्यान से देखिएगा, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि अब तक हमने प्रश्न देखे थे टाइप 6 तक, वहाँ पर प्रश्न अलग थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है आपको बिल्कुल अलग टाइप से देखिएगा। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को एक बार 30 सेकंड के लिए मैं आपको समझ देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसको देखिए ध्यान से कि प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है और इसमें क्या पूछा गया है, मेनली क्या पूछा गया है, ये ज़रूर देखिए आप लोग। चलिए, तो पढ़ लिया होगा आपने इस प्रश्न को। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि यदि कुछ व्यक्ति 10 मीटर, क्या कह रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर है ना, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो यही व्यक्ति, पहले जितने व्यक्ति थे वही के वही व्यक्ति जो है वो 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी तथा गहरी कितनी लंबी है वो खाई खोद सकते हैं। बात को समझना, यानी कि पहले बार में जो लोग खोद रहे थे
वही लोग हैं वो बाद में भी खोदने वाले। बात समझिएगा, पहली बार में जो लोग खाई को खोद रहे हैं वही, यानी कि पहली बार अगर 10 लोग खोद रहे थे तो बाद में भी 10 लोग, पहली बार में अगर 100 लोग खाई को खोद रहेंगे तो बाद में भी 100 लोग ही खोदेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि इस साइड वाला जो भाग रहेगा वो उस साइड के बराबर। अब इस साइड और उस साइड का क्या मतलब है, हमने एक फॉर्मूला देखा, तो ध्यान से देखिएगा, M1 D1 H1 बट्टे में हमने W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे में W2, ये देखा था फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आदमी है वही के वही आदमी इधर है, यानी कि दोनों साइड जब आदमी सेम है तो भाई अगर 5 आदमी इधर है तो 5 आदमी इस साइड रहेंगे, अगर 10 आदमी इधर है तो 10 आदमी इस साइड, यानी कि क्या हुआ कि आपके M1 और M2 जो है आपस में क्या है, बराबर है। M1 और ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा काट करके 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए हर एक बात को समझा रहा हूँ। यहाँ जो पहली बार में जो आदमी रहेंगे वही कई आदमी बाद में, यानी कि M1 जो है वो बराबर है M2, यानी कि अगर 5 आदमी यहाँ पर है तो 5 आदमी यहाँ पर है, 10 आदमी यहाँ पर है, 10 आदमी यहाँ पर, 100 आदमी यहाँ पर तो 100 आदमी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग आप चाहे तो 1-1 मान सकते हो, या आप चाहे तो 10-10 मान सकते हो, या आप चाहो तो x बराबर x भी मान सकते हो। तो कट करके बाद में 1 ही आना है, कट करके 1 होना है तो लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात समझिएगा। अब क्या कह रहा है कि ये 100 मीटर लंबी, चौड़ी और गहरी ये जो खाई है वो खाई की साइज़ है, खाई की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई की जगह इसने गहराई दे रखी, तो खाई की साइज़ है। साइज़ का मतलब है कि एक काम है, क्या है ये, एक काम है। तो ध्यान से समझिएगा कि भाई x आदमी जो है वो कितने दिन में, 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो है वो काम है। बोलो क्या है, काम है। तो 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई बना सकते, कितने, x आदमी जो है वो 10 दिन में। वही x आदमी जो है वो 30 दिन में, वही x आदमी जो है वो 30 दिन में क्या कह रहा है, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, और अब लंबाई हमको पता नहीं तो हम लोग लंबाई को आप लोग चाहो तो L लिख देना, लंबाई यानी कि लेंथ को हम लोग लिखते हैं L से लिखते हैं। बोलो किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, क्योंकि कितने लंबाई की बना सकते हैं। देखो x का कोई मतलब नहीं, मैंने पहले ही कहा था x वैसे भी कट जाएगा, आप लिखो या मत लिखो, तो नहीं लिखने में ही भलाई है, समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अब आपके पास में इस वाले 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। 15 के पारे से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ओके। अब आपके पास में और कुछ बचा है या नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है, तो ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये 25 है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अब और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर लंबाई जो है, लंबाई का गुणा इधर वज्र गुणा हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, लंबाई का वज्र गुणा होगा। तो यहाँ पर L बराबर, ध्यान से देखिएगा, लंबाई का क्या किया हमने, वज्र गुणा कर लिया। बात समझना, लंबाई का हमने वज्र गुणा, ये इधर आ गया, तो यहाँ जो कुछ भी भाग है वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, एक तो 100 था, 100 इंटू यहाँ से कितना है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर कितना है तो 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 2 तो कितना हो गया, 400 मीटर आपके पास में खाई की लंबाई हो जाएगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों साइड से सिर्फ वज्र गुणा करना है, तरीका वही है, आपका तरीका वही है। लेकिन क्वेश्चन में नई बात क्या आ गई थी, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। चलिए फटाफट इसको लिख लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से इसको लिखिए आप लोग, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा, है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे की, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, है ना,
देखिए मैं बार बार सब्सक्राइब करो ये चीज़ में बोलने की आदत है नहीं मुझे, है ना। अगर आपको नए हो और आपको लगता है कि नहीं आप लोग मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ और आपको लगता है कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना। देखिए आप लाइक करोगे नहीं करोगे मुझे उससे पैसा नहीं मिलने वाला, साफ कह रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि आप लोगों के लाइक करने से, है ना, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे जो एक एनर्जी मिलती है, जो एक ताकत मिलती है, क्योंकि ताकत क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइव नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि मेरे सामने कौन है, बस मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे होंगे और मेरे सामने बैठे होंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, है ना। तो मुझे भी एक अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए। अंदर से एक मोटिवेशन का मतलब है कि भाई कम से कम आपके लाइक आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, आपके व्यूज़, इनको देख करके मुझे लगेगा नहीं कोई तो देख रहा है ना। भले एक भी व्यूज़ आए, है ना, आप अगर एक भी व्यूज़ है, अगर मैं ये मान के चलो कि एक इंसान ने कम से कम मेरे को देखा, अगर 10 व्यूज़ आएंगे तो मैं सोचूंगा 10 लोगों ने मुझे देखा है ना। तो ये मुझे अंदर से एक ताकत देता है कि इस मोबाइल के सामने, मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इस मोबाइल के सामने देख करके बोलने की एनर्जी, भाई कौन इस गर्मी में, देखिए बिना पंखे के एक तो वीडियो रिकॉर्ड करना होता है ना, साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिना पंखे के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो उस चक्कर में बहुत सारा नेट अपलोडिंग में ना 2 से 2.5 GB होता है, अगर 40 से 50 मिनट का वीडियो में 2 से 2.5 GB नेट का उपयोग करना होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क होता नहीं है ना। एक वीडियो को अपलोड करने में 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे इतना बनाने में तो लगता ही लगता है ना, ठीक है। हैंड टोन तुरंत नहीं बनता, आप खुद कभी बोल करके देखिएगा मोबाइल के सामने, आपको लगेगा कि वाकई थोड़ा सा काम मुश्किल है ना। तो कंसेप्ट तो है हमारे पास में, लेकिन सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम जो भी है मेरे पास में, वहाँ से मैं आपके लिए एक तो वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आपका फ़र्ज बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर हो सके तो आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है भाई, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो कोई उसका पैसा नहीं है। नेट वैसे भी नेट लग रहा था, हाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों की दुआएं मुझे मिलेगी बस, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, है ना। तो बस आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको सर्च करने में समस्या ना हो और हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, इसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ध्यान से देखिएगा। यदि, क्या कह रहा है प्रश्न, यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी, ये मी का मतलब क्या है आपका मीटर, ठीक है, 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं, या बनाते हैं, लिख देते हैं ना, बनाते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बनाते हैं तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे। और इसके साथ में हम लोग ऑप्शन दे देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, IB में आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन A 18, ऑप्शन B जो है 21, ऑप्शन C जो है 24 और ऑप्शन D जो है 28 दिन, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा एक बार और 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जिससे होता है आप लोग कमेंट में लिखेंगे, आप लोग कमेंट में क्या लिखेंगे कि हाँ सर हमने आपके बताने से पहले सॉल्व कर दिया। क्या लिखेंगे आप लोग कमेंट में कि हाँ सर आपके प्रश्न के बताने से पहले हमने सॉल्व किया है। और जिन लोगों का नहीं होगा उन्हें हम बता देंगे बाद में, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना करें कि आप लोगों से नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? आपको टेंशन नहीं करना है कि आप लोगों से हुआ है या नहीं हुआ, बताना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका काम क्या है
आपका काम ये है कि एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। हो जाएगा, आप लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, है ना। आप जब भी लगे आपको कि हाँ आपको नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने के लिए आप लोग कमेंट में जा कर के लिख दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, है ना, प्रश्न आपसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत करें उस बात की, लेकिन आप पढ़ते रहिए बिल्कुल बस। और बिल्कुल लोगों के देखो, एक तो यूट्यूब पे दुनिया भर के इतने वीडियो पड़े हुए हैं कि लोग आपको भटकाते रहते हैं कि भाई परीक्षा होगी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा, है ना। जो आपकी काम की, देखो यूट्यूब पर अच्छी बातें भी है ना, आपकी काम की बात है उसको रख लो, बाकी चीज़ों को छोड़िए, फालतू में उलझे ना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी, कितना कह रहा है, 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना लेते हैं। यानी कि आदमी दे रखे हैं, दीवार की लंबाई दे रखी है और दिन दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर काम क्या है, काम क्या है, दीवार को बनाना। आदमी बनाएंगे यानी कि MDH बटन W होना चाहिए। तो आदमी कितने, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहोगे सर आदमी तो हमारे पास में कितने हैं, 18 आदमी। कितने आदमी हैं, 18 आदमी जो है वो 140 मीटर लंबी दीवार है। तो ये दीवार जो है वो काम है, क्या है, दीवार एक काम है, क्या है, 140 मीटर लंबी। पहले वाले प्रश्न में क्या था, लंबाई भी दे रखी थी, चौड़ाई भी दे रखी थी और ऊंचाई भी दे रखी थी। यहाँ पर सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई वही जो दोनों साइड में होगी, तो उसने लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं। तो प्रश्न आगे कह रहा है, तो 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। बस क्वेश्चन जम गया, कुछ भी नहीं करना है ना। MDH फॉर्मूला, अब आपको अगर सर इसमें MD का ये M है, ये D है और H कितने घंटे उसने दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपका काम है 140 मीटर, यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में हो गया। अब जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, बोलो, काट देंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब जो यहाँ से कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, बोलो क्या कटेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 0 से 0 काट दें, 14 के पाड़े से 14 तिया 42 कट गया, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 3 से ये भी 3 कट जाएगा, ठीक है। अब और क्या बच गया, कुछ भी नहीं। तो आपके पास में D बराबर आ गया 18। तो 18 दिन में ये पूरा कर लेगा। कितने दिन में पूरा कर लेगा, 18 दिन में। क्या प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल प्रश्न था, ठीक है। कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल था बहुत ही पहले वाले प्रश्न की तुलना में बहुत कम था। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, IB का जो प्रश्न परीक्षा हुआ था उसमें आपका ये आया हुआ प्रश्न है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि भाई किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। टेंशन नहीं करना, बस मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि आप अपनी समस्याओं को बहुत बड़ी नहीं माने, है ना। छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आपको एक बार पढ़ोगे तो नहीं आएगा। देखो पहली बार में किसी को नहीं आता है, न मुझे आया होगा न किसी और को आया होगा, ठीक है। धीरे धीरे सीखा होगा तभी से ये क्योंकि हर एक आदमी के लिए जब पहली बार तो नया होता ही है, तो हमारे लिए भी कभी ना कभी नया हुआ होगा, है ना। चलिए, तो ये आपके पास में 18 दिन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कब, जब आप लोग जल्दी लिख लोगे, जब आप लोग जल्दी क्या कर लोगे, लिख लोगे, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हर एक टाइप पर, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैं सभी टाइप पर आपको 3 से 5 प्रश्न करवाऊँगा। अगर मुझे लगे कि भाई 3 प्रश्नों में समझ में नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट लाइव क्लास तो है नहीं, है ना, तो मुझे अगर लगता है कि आपको 3 क्लास में भी समझ में नहीं आया, 3 एग्जाम्पल में भी, तो मैं आगे और एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। लेकिन कम से कम मैं 3 एग्जाम्पल ज़रूर बताऊँगा, ताकि समझने के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं हम अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे की बात करते हैं। इस टाइप का तीसरा प्रश्न और तीसरा जो आपके इस 7वें टाइप का अंतिम प्रश्न होगा, फिर हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से है, क्या कह रहा है प्रश्न। जो पहला देखा था उसी टाइप से है, ध्यान से देखिएगा कि 50 क्या कह रहा है, 50 आदमी 4 घंटे, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी 200 मीटर ऊंची, 100 मीटर लंबी 200 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी दीवार, 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, तो कितने व्यक्ति, क्या कह रहा है, तो कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके, कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके, कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी 30 मीटर ऊंची व 1 मीटर, ठीक है, एक ही लिखता हूँ, 1 मीटर लंबी ऊंची व चौड़ी दीवार बना सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है और इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न भी है लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से कर लेंगे इसको, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रश्न आपको इसके करवा भी दिए हैं, है ना। तो आपसे हो भी जाएगा ये, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर किसी को समस्या आती है तो समस्याओं का एक ही समाधान है, क्या, आंखें बंद करो और यूट्यूब चैनल देखो, है ना। क्या देखो, आंखें बंद करके यूट्यूब चैनल देखो। भाई आंखें बंद करके कोई देख सकता है क्या, खोल करके देखिएगा आराम से, है ना। चलो, तो बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर। पढ़ लिया होगा आपके प्रश्न और हो भी गया होगा, है ना, क्योंकि हमने 2 प्रश्न इसके ऊपर देख लिए। सबसे पहला वाला प्रश्न लगभग इसी के ऊपर था, पूरा ही था, लगभग क्या, पूरा ही प्रश्न इसी के ऊपर था। चलिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है आराम से बोर्ड पे देखिए क्या है प्रश्न। मैं एक बार समझाता हूँ कि भाई 50 आदमी अगर काम करते हैं, कितने आदमी, 50 आदमी अगर काम करते हैं तो 4 घंटे काम करके, 50 आदमी 4 घंटे काम करते हैं, वो भी कितने दिनों तक, 20 दिन तक। तो ये आपके पास में M, D और H, ये हो गया M, ये होगा D और ये हो गया H। MDH उसने पहले दे रखा। इसका मतलब 20 मीटर लंबी, है ना, 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार। इसका मतलब ये जो दीवार जो है वो एक काम है। बोलो क्या है, दीवार जो है वो एक काम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये दीवार जो है एक काम है। तो कितने व्यक्ति, क्या कह रहा है, तो कितने व्यक्ति 5 घंटे काम करके, कितने घंटे, 5 घंटे काम करके 10 दिन में, 5 घंटे काम करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार को बना सकते हैं। बस, तो MDH अपन W वाला फॉर्मूला लगाना हमको। तो M कितने हैं, 50 आदमी, कितने दिन, तो 20 दिन, कितने घंटे, 4 घंटे काम करके 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, ठीक है, सॉरी 20 मीटर ऊंची, तो 20 मीटर ऊंची इंटू 1 मीटर चौड़ी। 50 आदमी 20 दिन में 4 घंटे काम करके 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर
चौड़ी दीवार बना सकते हैं तो कितने व्यक्ति हमें पता नहीं तो हम लोग एम लिख देते हैं। व्यक्ति को हम लोग किससे लिखते हैं? एम। तो कितने व्यक्ति, तो एम जो है, एम पता करना है 5 घंटे और 10 दिन। तो 10 दिन तक रोज़ 5-5 घंटे काम करेंगे और 200 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार कब बना लेंगे। बस आपको एम पता करना है। बस पूरे प्रश्न में क्या करना है? केवल और केवल एम पता करना है। और एम पता करने का कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। चलिए, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। बोलो क्या कटेगा? ये 20 और ये 20 कट गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग काटेंगे। 100 एकम 100, 100 दूने 200, 2 बार कट गया, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है तो काटेंगे। नहीं कट रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा। कैसे देखना है? ध्यान से कि भाई 10 × 5, 10 × 5, 10 का गुणा 5 में करेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 10 पंचे 50, तो इस 50 से ये पूरा 50 कट गया। अब क्या रह गया आपका? इधर 4 रह गया और क्या रह गया? और कुछ नहीं। तो यहाँ पर है आपके 4/1 बराबर m बटे में 2 × 30। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है दोनों 30 दूने 60, 60 का गुणा इधर आ जाएगा तो 6 चौक 24। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 2 × 30, है ना। 4 × 2 × 30 तो 12, तो 240 आदमी चाहिए। बोलो कितने आदमी चाहिए? 240 आदमी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए फटाफट आप लोग इसको लिखेंगे और हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट जो भी होगा, है ना। वैसे लिखने का फ़ायदा है, स्क्रीनशॉट से आपको कोई फ़ायदा नहीं। बात में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी पढ़ने के लिए, है ना। क्या हो जाएगा? पढ़ाई करने के लिए मुश्किल हो जाएगी। कब? बाद में। इसलिए मत करना, स्क्रीनशॉट लिख लेना, है ना। ठीक है, चलिए शुरू देखते आगे। चलो बात करते हैं अब अगले टाइप की बात करेंगे। अगले टाइप का मतलब क्या हो जाएगा आपका? टाइप 8वां। बहुत टाइप है ना, आपको बहुत सीखने को मिलेगा और बहुत सारा मज़ा भी आने वाला है ना। तो टाइप 8, चलिए हाँ, जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस में थे, है ना, जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस में थे और जिन्होंने ये क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक नियम, मैंने काफ़ी नए क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं और बहुत सारे नए अलग अलग टाइप के प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में थे और वहाँ मैंने पढ़ाया था, तो हो सकता है 1 या 2 टाइप मैंने कम पढ़ाए होंगे, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम था। वहाँ पर 24 अप्रैल हमारा एग्ज़ाम टाइम था, तो बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ाना था, है ना, बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करना था और एग्ज़ाम का प्रेशर भी था। देखिए बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें ध्यान से बाहर हो जाती है ना। ऐसा लगता है हाँ, और अलग अलग जगह बैच चलते तो उसमें कन्फ्यूज़न ये बढ़ता है कहाँ क्या पढ़ा दिया है ना। ऐसा लगता है सब पढ़ा दिया है ना, और आपको तो आइडिया लगता नहीं है सामने से कि भाई सर ने क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो हो सकता है मैंने ऑफलाइन में जो चीज़ नहीं पढ़ाई हो वो यहाँ देख लिख करके आप लोग उस चीज़ को कंप्लीट करना, लेकिन शिकायत मत करना कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी थी। हो सकता है हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं, कोई जानबूझ करके नहीं छोड़ी होगी तो। और मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे ज़्यादा ही है, ऑफलाइन से यहाँ पर ऑनलाइन में ज़्यादा है, इस बात को 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी और जो बाकी ऑनलाइन देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो तो देखिएगा। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं आप लोग। चलिए टाइप 8वां, यहाँ किस प्रकार से आपको प्रश्न मिल सकते हैं वो देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ के प्रश्न थोड़े से आपको अलग टाइप के मिलेंगे, अलग थोड़े से कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, है ना। ठीक है, लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब प्रश्न करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न, आज का मतलब उस टाइप 8वें का,
75 आदमी, कितने आदमी? 75 आदमी प्रतिदिन, 75 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे काम करके, 4 घंटे काम करके 75% भाग 35 दिन में पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। शेष काम को पूरा करने के लिए, शेष काम को पूरा करने के लिए शेष काम को पूरा करने के लिए 12 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरे साथ में आप लोग लिखते जाएं, आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कारण ये है कि भाई मेरे पास में ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं फटाफट आपको लिख करके ले आऊँ। और मैंने एक डिजिटल बोर्ड की एक कमी जो देखी है, देखो ध्यान से, इस वाले बोर्ड का कोई जगह नहीं ले सकता। जैसे ऑफलाइन क्लासेस की कोई जगह नहीं ले सकता, वैसे ही इस मार्कर पेन वाले बोर्ड की कोई क्लास नहीं ले सकता। बस डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा क्या होता है कि प्रश्न लिखे हुए रहते हैं, टीचर को मेहनत कम करनी होती है ना। लेकिन ख़ास बात यह है कि उसमें स्टूडेंट जो है वो प्रश्न नहीं लिख पाते। मैं साफ बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं खुद ने भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस देखी है ना, बिल्कुल हम लोग भी कभी कभी देखते रहते हैं, तो वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। कारण ये कि उतना फटाफट प्रश्न लिखा हुआ था ना, उस प्रश्न को पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है? उस प्रश्न को पढ़ नहीं पाते। और गणित का नियम यही कहता है, सबसे पहला नियम यही है कि भाई प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सही ढंग से अगर आपने पढ़ लिया है तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लो, है ना, जब तक आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। और वहाँ पर ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा सिस्टम होता है ना, डिजिटल बोर्ड में, ऑनलाइन में डिजिटल बोर्ड में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई प्रश्न नहीं पढ़ पाते, है ना। तो जब प्रश्न हम खुद का मतलब है कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो नहीं, आप कितना खुद पढ़ पा रहे हो। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि साथ ही साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, लिख लेंगे जो प्रश्न लिखवा रहा हो तब, उसके बाद में जब मैं समझाऊँ, है ना, तो आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में आप समझाऊँ तो बोर्ड पे ही देखना है। ध्यान से देखिएगा कि 75 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, अगर 75 आदमी हैं रोज़ काम कर रहे हैं तो कोई काम है, देखो कोई भी काम है, जैसे कि मैंने कहा भाई दीवार बनानी है, क्या बोल दिया, जैसे मैंने कहा भाई मुझे ये दीवार बनानी है, तो इसका मतलब ये दीवार यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी अगर बनाई जाए, क्या कह रहा हूँ, अगर ये पूरी दीवार बनाई जाए इसको कहते हैं 100% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरी दीवार बनाने को बोलते हैं 100% काम। जब पूरी दीवार बना दी जाए उसको बोलते हैं कि 100% काम पूरा हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई 75 आदमी रोज़ काम करके किसी काम का 75% भाग पूरा करता है, तो आगे 100%, अगर मान लो पूरी दीवार तो 100%, इसका मतलब 75% भाग एक अलग है और शेष भाग कितना है, तो 25% एक अलग भाग हो गया। 2 अलग अलग भाग हो गए। बात क्लियर है? 2 अलग अलग भाग हो गए। तो अब बस यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि 75 आदमी, कितने आदमी, 75 आदमी रोज़ जो है वो काम कर रहे हैं, 4 घंटे रोज़ काम करके 35 दिन में 75% काम पूरा कर लेते हैं। तो शेष काम, बोलो शेष काम कितना, 75% काम हो गया है, तो बचा कितना काम है, बोलिए 75% काम पूरा हो गया, 75% काम पूरा कर लिया है, बोलो कितना बच जाएगा, 25% बच जाएगा। 25% जो काम है शेष, ठीक है, शेष काम को पूरा करने के लिए
12 आदमी 4 घंटे अगर रोज़ काम करते तो कितने दिन तक काम करते रहेंगे। तो दिन की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कह रहा हूँ मैं, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो इस 25 से 75 कितनी बार, 3 बार। आप कहो तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर आपने यहीं क्यों काटा, ऐसा कुछ मन में ना रखना। 3 के पाड़े से ध्यान से देखिएगा, 3 के पाड़े से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये यहाँ पर 3 के पाड़े से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। चाहे आप लोग इधर से काटते चाहे आप लोग उधर से काटते, बात एक ही। ठीक है, अब और कुछ और आपके पास में इस 4 से ये 4 कट गया है ना। अब आपके पास में अब और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो आपके पास में ये जो यहाँ पर है 25 इंटू कितना है, 35। 25 इंटू कितना है, 35 बराबर 12D है। 25 इंटू 35 बराबर कितना आपके पास में, 12D है। अब आपको क्या करना है, तो आपको D निकालना है। तो इस D अगर आपको निकालना है, क्या करना है, अगर D को ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा करके 12 का भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का। तो 25 इंटू 35, 35 बटे में क्या, 12। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, दिन निकल के आ जाएंगे। तो अब आपके पास में ध्यान से देखिए लगभग 36-37 दिन के आसपास आएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, 12 दूने तो 70 के ऊपर आएगा, 70-71 आएगा, है ना। तो आप चाहो तो इसको गुणा करके देख लो। 35 का पहाड़ा 5 बार, देखो 35 का पहाड़ा 5 बार। अब मुझे आता नहीं है, लेकिन किस तरीके से, 35 अगर 2 बार बोलूँगा 70, 4 बार बोलूँगा 70 का 2 गुना 140, तो 175। तो 175 का 5 हासिल कितनी हो गई, 17। 35 दूने 70, 70 और 10 80, 80 और 7 87। तो 875 में मुझे भाग लगाना है 12 का। ठीक है, ये भाग आपको आना चाहिए। तो 12 7 84, ठीक है, 12 दूने 24। आपके पास में 35 था तो आपके पास में 11 बटे 12 दिन, 72 सही। ठीक है, लगभग इतना दिन आ जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, तो ये आपके पास में लगभग 72-73 दिनों के आसपास में आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ एक ऐसे शब्द होना चाहिए था, कुछ ऐसा कटने जैसा चाहिए था, लेकिन नहीं था। तो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमने ऐसा निकाल लिया, है ना। आप चाहो तो 11 बटे 12 इंटू 24 का गुणा करके घंटे भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक प्रश्न था जो आपके सोल्व करके बता दिया। चलिए एक और प्रश्न देखिए, है ना। हो सकता है आपको कटाने लगता होगा कि सर ने पता नहीं क्या कर दिया है, तो इसको हटाते हैं और एक और प्रश्न बनाते हैं। और आपके सामने मैं प्रश्न लिख देता हूँ। 16 आदमी, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 16 आदमी 6 घंटे काम को, कितने घंटे, 16 आदमी 6 घंटे काम करके, कितने घंटे, 6 घंटे काम करके कितना काम कर रहा है, 40% 10 दिन में पूरा करता है। कितना परसेंट, 40% जो है वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। शेष काम को पूरा करने के लिए, शेष काम पूरा करने के लिए 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे, 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए बस ये प्रश्न बन गया। अब जल्दी से इसको कीजिए, ये फटाफट हो जाएगा आपसे, है ना। यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से निपटे। और इस टाइप का ये हमारा अंतिम प्रश्न है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इससे और ज़्यादा जाना चाहिए। आप बता दें जाना है कि नहीं जाना भाई, है ना। जाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, करवा देंगे भाई यार एक और प्रश्न, टेंशन ना लो, है ना। टेंशन मत लो कि सर करवाएंगे नहीं करवाएंगे, है ना। एक और प्रश्न मैं करवा दूंगा, बस 3 प्रश्न तो करवाएंगे। अपन ने कहा ना 3 प्रश्न करवाएंगे, कमिटमेंट होता है, मजाक थोड़ी ना, है ना। ठीक है, भले आप लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, जो भी हो, लेकिन पढ़ना तो है ही हमें। और अगर पढ़ाने का बेड़ा लिया है तो पूरा ही कराएंगे, है ना, बीच में नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि भाई 16 आदमी रोज़ काम कर रहे हैं। बोलिए क्या कर रहे हैं, कितने आदमी, 16 आदमी। कोई बात नहीं, चलिए 16 लिखते हैं। 16 आदमी कितने रोज़ काम करते, वो भी 6-6 घंटे, कितने दिन तक, 10 दिन तक काम करते हैं और 40% पूरा कर लेते हैं।
16 आदमी 6-6 घंटे रोज़ काम करके 10 दिन में 40% पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो आगे कह रहा है तो शेष काम, बोलो 40% काम हो गया है। कितना काम हो गया है? 40% हो गया। शेष कितना हो गया भाई? 100 में से 40 हो गया, बचा कितना? 60। तो शेष काम 60%। शेष काम कितना? 60% पूरा करने के लिए 12 आदमी 8 घंटे अगर रोज़ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो सकता है? कितने दिन में पूरा हो सकता है? अब जो कट रहा है, अब यहाँ पर आसान तरीके से कट जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से काट सकता है। किधर से जो काटना उसको काटो। 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब आपके पास में और कुछ कट सकता है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में कट सकता है उसको काट देंगे, और नहीं कट सकता उसको नहीं काटेंगे। तो कौन से पहाड़े से कट सकता है, बस ये देखिए आप, जिस भी आपको सरल लगे उसको देखना है। तो 4 के पहाड़े से काट दो, है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 15। और कुछ कट रहा है, 2 × 2 4, 4 से 4 चौक 16, 4 से कितना कट गया? 4 चौक 16। इस 0 से एक 0 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। क्या कुछ बचा? क्या कुछ नहीं बचा। ये 15 उठा करके इधर गुणा कर लो, इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 15 का 15। ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, गुणा है सिंपल फॉर्म में। तो D बराबर आपके पास में 15 दिन आ जाएंगे। कितना दिन आ जाएंगे? 15 दिन में भाई पूरा होगा। बस कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काट देना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कट रहा है उसको काट देना है, कहीं कुछ उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस बात को दिमाग में आप लोग बिठा के रखें। चलिए ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना, ताकि आपको किसी किताब को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। क्या कह रहा हूँ? किसी भी किताब को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अंतिम प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 28 आदमी, मुझे लगता है मार्कर बदल देना पड़ेगा, पूरा नहीं कर पाएगा ये। 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 30% भाग, किसी काम का 30% भाग 18 दिन में पूरा करते हैं। तो 24 आदमी 14 घंटे 24 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, क्योंकि हमेशा की तरह हमें 30 सेकंड का समय तो देना ही पड़ेगा प्रश्नों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अगर आप लोग प्रश्न पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और अगर सोल्व भी कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है।
कैसी बात है भाइयों? बहुत ही बढ़िया वाली बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया वाली बात है भाई। इसमें बुरी बात कौन सी है? नहीं कर पा रहे, सीखेंगे। बोलो क्या करेंगे? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? सीख जाएंगे। और क्या करना है ना? टेंशन थोड़ी ना करना है कि भाई हमसे नहीं हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं? टेंशन बिल्कुल नहीं करना है कि हमसे नहीं हुआ है। हमसे नहीं हुआ है तो हम ही सीखेंगे। बोलो क्या करेंगे? अगर हमसे नहीं हुआ है तो हम लोग सीखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न को अब हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 12 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं। 12 लोग, सॉरी कितने? 28 लोग हैं ना, 12 नहीं 28 लोग। 28 आदमी 12 घंटे काम करके किसी काम का 30%, किसी काम का 30% जो है वो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। 28 आदमी 12 घंटे काम करके किसी काम का 30% 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 24 आदमी, कितने आदमी? 24 आदमी 14 घंटे काम करके शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये 30% हो गया तो शेष काम कितना? 70% है ना भाई। 30% काम हो गया तो भाई 70% काम बच गया। चलो अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। एक 0 से 0 कट गया। 3 से 3 चौक 12, 7 से 7 दूनी 14। ठीक है, अब आपके पास में क्या रह गया? देखो ध्यान से। अब जो कट रहा है 6 के पहाड़े से 6 या 18 और 6 चौक 24। इस 4 से ये 4 कट गया। इस 2 से ये आपका कट गया कितनी बार? 14 बार। तो आपके पास में यहाँ पर 14 × 3 रह गया। 14 × 3 बराबर D, यानी कि 14 28 और 14 तिया 42। तो 42 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 42 दिन में। तो ये हमारा एक एक नियम में चौथी क्लास थी। और चौथी क्लास में हमने 2 टाइप के प्रश्न देखे। ध्यान से देखिएगा, कम से कम हमारे पास में 10 टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, मतलब 10 टाइप के प्रश्न मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास में हो जाएगा लगभग टाइप 12 या 14 तक जाएगा। तो ये क्लास जो है 4 से 7 या 8 क्लासों में पूरा होगा। 7 या 8 क्लासों में पूरा होगा क्या? एक एक नियम। बहुत ही सिंपल है एक एक नियम, एक बात है ना। और हम लोग पूरा डिटेल के साथ में सीख रहे हैं। हर एक टाइप के ऊपर कम से कम 30 प्रश्न कर रहे हैं। बोलो कितने प्रश्न कर रहे हैं? मैं आज पता नहीं क्या कुछ चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, है ना। देख लेना क्लास में भी, है ना, कहीं कुछ गलत बोल दिया हो तो एक बार देख लेना भाई, है ना। कम से कम कितना करेंगे? 3 जो है क्लास पूरा करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है बिना मन के जब वीडियो बनाते हैं। और बिना मन के पीछे क्या कारण है भाई? कारण ये है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है यार, आप लोग नहीं कर रहे हो, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आपके क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई बोलने में, लिखने में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। हो सकता है बहुत बार जल्दबाजी में कहीं और दिमाग रहता है, फिर भी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हो सकता है ना। गलती इंसान से होती है। अगर हम लोग भगवान होते तो फिर गलतियाँ ही नहीं होती, है ना। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, बस गलतियों को सुधार करना। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप ज़रूर बताइए, हम लोग उसमें सुधार करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। ऑफलाइन क्लास में तो बोलते हैं, सामने बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हाँ सर यहाँ गलती हो रही, यहाँ कौन बोलेगा, है ना। मोबाइल तो बोलेगा नहीं यहाँ आपसे गड़बड़ी हुई, वो तो रिकॉर्ड ही करने में लगा रहता है। ठीक है, ओके। तो इस सब बातों को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए एनर्जी के साथ में, और इसको पूरा ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे। 7 8 हो गया तो 9 और 10 हो जाए, क्योंकि 2 से 3 टाइप हम लोग एक क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।